जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं। उसका पहला दूसरा यानी 5वें प्रश्न तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर लिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज लिया है। ठीक है, जिसमें कोण A जो है न्यून कोण है और कोण B जो है वो भी न्यून कोण है। कोण C जो है ये क्या है, समकोण है। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें जो कोण C है इसके सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, और कोण के सापेक्ष लंब और आधार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे, यानी इसमें दिया है कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी सिद्ध करना है हमें। क्या करना है, ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है क्या, कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो हमें यहां दिया है कि cos A, तो cos A इसको हम लोग लेंगे। ठीक है, cos A कहा है तो इस कोण को हमने लिया। ठीक है, तो इस कोण के सापेक्ष ये जो भुजा है ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो cos A बराबर हम लोग लिखेंगे cos A। ठीक है, cos A बराबर, cos A का अनुपात क्या होता है, तो cos A का अनुपात आप याद कर सकते हैं। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला बताया है कि LAL, लाल बटा कक्का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन। तो ये कॉस यानी आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। इस तरह से आधार बटा कर्ण हो गया। तो यहाँ पर आधार क्या है, तो आधार AC है। ठीक है, AC, और आधार AC है, लंब क्या है यहाँ पर B, सॉरी कर्ण क्या है AB, तो लिखेंगे AB। ठीक है, फिर दिया है cos B, ध्यान दीजिए cos B, तो cos B निकालेंगे, cos B। cos B यानी cos B पूछे या cos A पूछे, अनुपात तो वही होगा, आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार अब क्या हो जाएगा, जब B पूछा है, जब ये पूछेगा तो B पूछेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, ये B के लिए, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आधार आपका। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। ठीक है, लिखेंगे BC, और बटा में क्या हो जाएगा, ठीक है, कर्ण क्या है AB, तो लिखेंगे AB। ठीक है, अब प्रश्न में ही दिया है, ठीक है ना, दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कहा है कि cos A बराबर cos, ठीक है, B, तो cos A बराबर cos B, तो इसको रखते हैं। cos A का मान दिया है कितना, क्या दिया है, अनुपात AC बटा में AB, और cos B का अभी हम लोग निकाला, दिया है क्या, ये BC बटा में AB। ठीक है, तो AB से AB खत्म हो गया, तो बचा क्या, AC बराबर BC। तो इस तरह से AC बराबर AB। ठीक है, तो ये जो है AC बराबर BC आ गया। तो ध्यान दीजिए, जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके, ठीक ना, वो उनकी जो भुजाएं दोनों बराबर होगी तो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समूह कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए, ठीक ना, लिखेंगे
इसलिए कोण कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात कर दिया कि कोण ए बराबर कोण बी है। कैसे है, यहाँ पर हम लोगों ने कॉस ए बराबर निकाला है और कॉस बी बराबर, ठीक है, दोनों को बराबर किया तो ए से ए बी कट गया। ठीक है, ए सी बराबर ए बी, यानी ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, इसलिए कोण ए भी कोण बी के बराबर होगा। तो लिख लीजिए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला प्रश्न इसमें सवाल दिया है, ठीक है, कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्रश्न का उसका दूसरा जो सवाल दिया है, कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर cot थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक हमने बनाया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग मान रखेंगे cot थीटा का जो मान दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी, इसका हमने नाम दे दिया, ये है जो समकोण 90 अंश का। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका समकोण हो गया। तो समकोण हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और जो यहाँ पर दिया है cot थीटा बराबर दिया है कितना, 7/8। ठीक है, तो cot थीटा का जो अनुपात होता है आप इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, L के ए, लाल बटा कक्का। तो tan का होता है लंब बटा आधार, तो cot का होगा आधार बटा लंब। तो लिखेंगे cot थीटा बराबर, ठीक है, आधार, ठीक है, आधार बटा में लंब। क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी जो इसका मान दिया है 7 और ये हो गया 8। तो हम यहाँ पर इसका मान रख लेते हैं, क्या, आधार इसका कितना है, आधार है 7 और लंब हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे, कर्ण। ठीक है, कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे, यानी हमने इसको थीटा माना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको थीटा मान लिया है। ठीक ना, तो इस तरह से लंब हो गया और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो हम इसको लिख देते हैं, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो ये आधार हो गया। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, ठीक ना, लंब का वर्ग प्लस आधार, ठीक ना, आधार का वर्ग। ध्यान दीजिए, अब इसमें कर्ण जो है ए सी है, तो लिखेंगे ए सी का वर्ग। लंब क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस आधार क्या है, बी सी, तो लिखेंगे बी सी का वर्ग। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए सी जो है, ए सी को हम लिख सकते हैं ए सी बराबर, ये करने में क्या हो जाएगा, ये वर्ग भी इधर आएगा, करनी हो जाएगा। ए बी का जो मान है कितना है, ए बी का जो मान है 8 है, तो लिखेंगे 8 का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा 7 का वर्ग। ठीक है, तो ए सी बराबर आ गया कितना, 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ए सी बराबर आ गया कितना, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 113। ठीक है, तो करनी में ए सी का जो मान है, करनी में 113 आ गया, कितना आ गया 113। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना आ गया, करनी में 113। तो अब हम लोग पहला जो सवाल दिया है उसको ज्ञात करेंगे। पहला सवाल दिया है क्या, ठीक ना, 1 यानी दिया है पहला 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा में कॉस, ठीक है, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका मान हम लोग याद करेंगे,
तो क्या ज्ञात करेंगे, दिया है ध्यान दीजिए, ये दिया है क्या, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी दूसरे कोष्टक में। तो आपने सर्वसमीका पढ़ा होगा कि पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग उसी फार्मूले पे डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन, ठीक ना, थीटा का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ बटा में हो जाएगा ये नीचे 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान रखेंगे। तो ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो साइन थीटा यानी साइन का जो मान होता है, साइन का मान निकालेंगे तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या हो गया 8, ठीक है। तो लिखेंगे 1, ठीक है, माइनस इसमें लंब क्या है 8, तो लिखेंगे 8 बटा में कर्ण क्या है, कर्ण में 13, 113 सॉरी, ठीक ना, बटा में 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका वर्ग, ठीक है, और ये भी इसका वर्ग है, ठीक ना, इसका वर्ग है, और ये माइनस का 8 सॉरी 8 नहीं होगा, कॉस का लिखेंगे तो कॉस का अनुपात होता है आधार, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 7, लिखेंगे 7 बटा कर्ण में 113 का वर्ग, ठीक है। अब इस तरह से थोड़ा सा अब हम लोग इधर चलते हैं, ध्यान दीजिए, आइए अब यहाँ से लिखेंगे 1 का वर्ग होता है 1 माइनस ये हो जाएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64, और ये हो जाएगा 113 बटा में 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49 बटा में क्या हो जाएगा 113। ध्यान दीजिए, अब यहाँ अब इसका हम लोग लसा लेंगे, यानी इसका भी और इसका भी। तो ये लसा जब लेंगे ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 64 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा में 113 से 113 खत्म हो गया, और इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49 बटा में 64। इस तरह से जो पहले सवाल का जो मान है आ गया कितना 49 बटा 64, ठीक है, 49 बटा 64। अब कॉट वाला, ठीक ना, दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इसमें दिया है कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान दिया है और कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, यानी वर्ग कर रहा है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 7 बटा 8 का वर्ग यानी क्या हो जाएगा 49 बटा 64। तो इस तरह से इसका भी मान कितना है 49 बटा 64, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं 8वां प्रश्न, ठीक है। 8वां प्रश्न दिया है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से 8वां जो प्रश्न दिया है cot थीटा का इसमें मान दे दिया है, ठीक है। क्या दिया है 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए cot a का मान दिया है, क्या दिया है, लिखा है कि 3 cot a बराबर 4। तो ये 3 इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी cot a बराबर कितना 4 बटा 3, ठीक है। तो cot a का मान कितना आ गया 4 बटा 3 आ गया, ठीक है। अब हमें जांच करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें tan का, cos का और sin का मान ज्ञात करना होगा। तो हमें cot का मान समकोण त्रिभुज में रखकर, ठीक है, अगला जो एक और मान है उसे ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 2 मान दिया हुआ है, तीसरा मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज, इसमें हम लोगों ने ले लिया ए, ठीक है, बी सी, ठीक है। कोण ए जो है, ठीक ना, ये क्या है कॉट है, तो कॉट ए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लिए। अब कॉट ए बराबर यानी कॉट का जो अनुपात होता है मैंने अभी बताया है, ठीक है, साइन क्या होता है एल ए एल, यानी के ए लंब बटा, ठीक है, क्या होगा लंब बटा आधार, tan का, तो tan का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी आधार बटा लंब,
ठीक है। तो इसका जो होता है आधार बटा लंब होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या होगा, लंब। ध्यान दीजिए। अब इस तरह से आधार हमने इसमें दिया है कितना, 4, तो ये हो गया 4। लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया है इसका 3 हो गया। और ये क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो कर्ण ये हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक, तो इस तरह से आधार दिया है 4 और लंब हो गया 3 और कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक ना, बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का, ठीक ना, आधार का वर्ग। अब यहाँ पर कर्ण क्या दिया है, AC लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर, ठीक, लंब क्या दिया है, लंब दिया है आपका BC का वर्ग प्लस आधार क्या है, AB का वर्ग। इस तरह से AC यानी AC बराबर करने में क्या हो जाएगा, BC का वर्ग प्लस AC का AB का वर्ग। तो अब यहाँ से इस तरह मान रख देंगे, BC बराबर दिया है 3 यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। AC बराबर, अब इस तरह से इसका मान कितना, 9 प्लस 16 यानी AC बराबर कितना, करने में 25। ठीक है, यानी AC का मान आ गया कितना, 5। ठीक है, AC बराबर आ गया कितना, 5। तो अभी हम लोगों ने इसका मान निकाला, ये इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने निकाल लिया AC का मान 5 आ गया। अब हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये दिया है, हम लोग सवाल को यहाँ नोट करते हैं, क्या दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 माइनस 10, ठीक ना, स्क्वायर A बटा में 1 प्लस 10, ठीक ना, स्क्वायर A बराबर, ठीक है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से मान रखना है tan का, ठीक, cos का और sin का, यहाँ से हम लोग निकाल के रखेंगे। तो tan का मान क्या होगा, तो tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, BC यानी 3, आधार क्या है, 4। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसका मान रखेंगे हम लोग 1 प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस, इसका मान कितना है, लंब क्या है, 3 बटा 4, लिखेंगे 3 बटा 4 का वर्ग। ठीक है, बटा में 1 प्लस 3 बटा 4 का वर्ग बराबर, काश का क्या होता है, काश का होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, 4 और कर्ण क्या है, 5, लिखेंगे 4 बटा 5 का वर्ग माइनस साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, 3 बटा 5 का वर्ग, लिखेंगे 3 बटा 5 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हमें इसे दिखाना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इधर कर लेते हैं इसको, हाँ। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 बटा 4 का वर्ग, तो लिखेंगे 1, ठीक है, और 1 हो गया, और ये हो गया माइनस 3 का वर्ग होता है कितना, 9 और 4 का 16। ठीक है, और बटा में 1 माइनस, सॉरी प्लस है 9 बटा 16, ये भी हो गया बराबर। अब यहाँ पर इसका मान कितना, 4 चौको 16, ठीक है ना, 4 चौको कितना होता है, 16। तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 16 बटा, ठीक है, 16 बटा कितना, 25, ठीक है, माइनस कितना, 9 माइनस 25। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको यहाँ हल करते हैं, तो ये देखिए, इसका भी लसा लेंगे और इसका भी लसा लेंगे। तो लसा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा में, ठीक ना, 16 प्लस 9 बटा में कितना, 16 बराबर, ये लसा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 16 माइनस 9, 16 से 16 खत्म हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से 16 से 16 खत्म हो गया, तो अब 16 में से इसको घटाएंगे, तो 16 में से घटाएंगे 9, तो लिखेंगे 16 माइनस 9 बटा में, ये हो जाएगा कितना, जोड़ दीजिए इसको, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 16 माइनस 9 बटा में
25। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। 7/25, ठीक है, बराबर 16 में से यहाँ भी 9 घटाएंगे तो बचेगा 7/25। इस तरह से, ठीक ना, ये क्या हो गया? 7/25, 7/25, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? 1, ठीक ना, -tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आपस में, ठीक ना, आपस में, ठीक ना, बराबर, ठीक ना, बराबर है। क्या है? बराबर है, ठीक ना। या लिख सकते हैं अतः, ठीक ना, 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर है, यानी हाँ कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 8वां प्रश्न हल कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।